नमस्ते दोस्तों, आपका गोल्ड प्राइस टुडे न्यूज में स्वागत है। और आज हम चर्चा कर रहे हैं सोने चांदी के ऊपर। और दोस्तों, एक नई चीज मार्केट में देखने को मिल रही है। जो स्पॉट और फ्यूचर्स का डिफरेंस है, जो कि कॉन्टेंगो में चलता है, वो अब बैकवर्ड हो गया है। मतलब इंटरनेशनल मार्केट में भी देखोगे आप, तो वहां पर भाव जो है, स्पॉट मार्केट का ज्यादा भाव हो रहा है और फ्यूचर्स मार्केट का कम भाव हो रहा है। इसके बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही ट्रंप ने जो मैक्सिको और कनाडा के ऊपर टैरिफ लगाने का ऐलान किया है, उनका क्या कुछ सोने चांदी के भाव पर असर होगा, उसके बारे में भी जानेंगे। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ ऑगमोंट से उनकी रिसर्च की है डॉक्टर रेनिसा चेनानी जी हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, मैं आप लोगों से सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। रेनिशा जी, आपका स्वागत है। तो रेनिसा जी, पहले हम लोग ट्रंप ने जो टैरिफ का ऐलान किया है उसकी चर्चा करेंगे। उसके बाद ये फ्यूचर्स और स्पॉट के डिफरेंस की बात करेंगे। तो 1 फरवरी से उन्होंने कहा है कि वो मैक्सिको पर और कनाडा पर वहां पर 25% टैरिफ लगाएंगे। तो आपको क्या लगता है, ये कितना असर डालेगा? जी वीरेंद्र जी, हमने देखा है कि कल जो ट्रम्प के इनॉग्रेशन सेरेमनी हुई, उन्होंने तभी ही काफी चीजों पे एम्फसाइज कर लिया था। वो बार बार ये चीज कह रहे थे कि वील मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। सो उनकी जो पॉलिसीज है वो काफी प्रोटेक्शनिस्ट रहती है। वो अमेरिका को आगे बढ़ाना चाहते हैं। और वो एक चीज के लिए बहुत ही कंसर्न है, वो है ट्रेड डेफिसिट, जो 10 सालों में ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। पहले ट्रेड डेफिसिट लगभग 400-500 बिलियन डॉलर्स जितना रहता था। और 2024 में जो नंबर्स है वो है 850 बिलियन डॉलर का यूएस का ट्रेड डेफिसिट है। तो उन्होंने कल ही अपनी स्पीच में ये कहा है, जो उनकी एजेंसीज हैं, फेडरल एजेंसीज हैं, उन्होंने कहा है कि वो इस चीज की तहकीकात करे, इन्वेस्टिगेट करे कि क्यों इतना डेफिसिट बढ़ गया है, कौन सी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हो रही है या करेंसी मैनिपुलेशन हो रहा है जिस वजह से इतना ट्रेड डेफिसिट बढ़ गया है। और वो चाहते हैं कि, उन्होंने ऐसा कहा है कि आगे चल के अगर हो सका तो फिर वो कनाडा और मेक्सिको दोनों पर 25% टैरिफ्स लगाएंगे इम्पोर्ट्स पर, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो वो इम्पोर्ट करते हैं। यूएस जो है वो कनाडा और मेक्सिको से इम्पोर्ट करता है। तो आप पूछ रहे हैं कि इसका इम्पैक्ट गोल्ड सिल्वर पे क्या होगा। ये सबसे ज्यादा जो इम्पोर्ट होता है यूएस जो कनाडा और मेक्सिको से करती है वो है ऑयल। सो क्रूड ऑयल पे काफी इम्पैक्ट आ सकता है। गोल्ड सिल्वर में देखा जाए तो गोल्ड जो है उस पे थोड़ा बहुत इम्पैक्ट आ सकता है, क्योंकि कनाडा और मेक्सिको दोनों से 12-12% जितना इम्पोर्ट्स होता है यूएस का गोल्ड का। सिल्वर पे ज्यादा इम्पैक्ट आ सकता है, क्योंकि सिल्वर में मैक्सिको से बहुत ज्यादा इंपोर्ट्स होते हैं। 44% जो इम्पोर्ट है यूएस का वो मैक्सिको से होता है। और 18% यूएस जो इम्पोर्ट करती है सिल्वर वो कनाडा से करती है। तो ये बहुत ही बड़ा सिग्निफिकेंट चंक है, मतलब मोर देन 60% जो सिल्वर है यूएस में मैक्सिको कनाडा से आता है। तो अगर टैरिफ्स लगते हैं आगे चल के, तो सिल्वर की प्राइसेस पे काफी इम्पैक्ट आएगा। हम देख सकते हैं कि शायद कनाडा और मैक्सिको वो भी कुछ रिटेलिएट करें, तो एक ट्रेड वॉर स्टार्ट हो सकता है। तो मुझे लगता है गोल्ड से ज्यादा ये सिल्वर की प्राइसेस पे ज्यादा इम्पैक्ट करेगा, एंड सिल्वर की प्राइसेस में ज्यादा तेजी आ सकती है इस न्यूज के ऊपर। मैम, एक चीज, चीन को लेकर टैरिफ की बातें हो रही थी, तो अभी वहां से कोई इस प्रकार का स्टेटमेंट या ऑर्डर्स नहीं आए और मार्केट उसको वेट कर रहा था। तो आपको क्या लगता है कि ये आने वाले हैं? क्योंकि इससे पहले, अपने इनॉग्रेशन से पहले, चीन के राष्ट्रपति से भी ट्रंप ने बात की थी। और जो टिकटॉक है उसको भी उन्होंने 75 दिन का समय दे दिया। जी बिल्कुल। कनाडा और मैक्सिको पर उन्होंने हिंट दे दिया है कि 25% टैरिफ्स आ सकते हैं। चाइना पे अभी भी वो कुछ उन्होंने पॉज लिया है, कुछ कहा नहीं है। मुझे लगता है थोड़ा वो इन्वेस्टिगेट करेंगे। जैसे मैंने कहा कि अब उन्होंने फेडरल एजेंसीज को कहा है कि वो इन्वेस्टिगेट करें कि क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, क्यों इतना डेफिसिट ज्यादा है। मुझे लगता है इन्वेस्टिगेशन के बाद वो चाइना पे भी टैरिफ्स लगा सकते हैं, जैसे उन्होंने कहा है। और ये टैरिफ्स यूएस जो लगाएंगे वो कनाडा मैक्सिको से ज्यादा लगेगा। जो 25% यहाँ पे एक्सपेक्टेशन है, मुझे लगता है चाइना से तो इनफैक्ट ये 35-40% जितना भी हो सकता है। तो बहुत ही प्रोटेक्शनिज्म आने वाला है, क्योंकि अभी जिस तरह से पूरा वर्ल्ड ग्लोबलाइज्ड हो गया है,
जिस तरह से हम एक दूसरे पर काफी डिपेंडेंट हैं, तो ये एक तरह से ट्रेड वॉर अगर स्टार्ट होगा तो मुझे लगता है ये कंडीशंस जो है वो कोविड के टाइम्स जैसी हो जाएगी, जहाँ पे ग्लोबलाइजेशन, ट्रेड वॉर्स, ग्लोबलाइजेशन एक तरह से बंद हो गया था। इंटर कंट्री ट्रांसफर्स और इंटर कंट्री कई तरह के मूव गुड्स जो है मूव नहीं हो पा रहे थे। तो वो सेम सिचुएशन आ सकती है, ट्रेड वॉर्स आ सकते हैं अगर काफी प्रोटेक्शनिस्ट रहे मिस्टर ट्रम्प तो। ये चलिए, ये तो बात हो गई चाइना की। अब मैम जो स्पॉट गोल्ड का जो स्पॉट मार्केट है और जो फ्यूचर्स मार्केट है, वहां पर बड़ा अंतर देखने को मिल रहा है। और स्पॉट मार्केट तेजी में चल रहा है और फ्यूचर्स मार्केट गिरावट में, तो ऐसा क्यों हो रहा है? हाँ, ये हमने देखा है कि पिछले 2-3 दिनों से जो स्पॉट मार्केट है वो फ्यूचर मार्केट से देखा जाए तो ज्यादा प्राइजेस में ट्रेड हो रहा है, जो कहते हैं कि बैकवर्डेशन आ चुका है। पहले ये मार्केट कॉन्टैगो में रहा करता था, जहां पर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की प्राइजेस स्पॉट मार्केट से ज्यादा रहती थी। लगभग जो ये कॉन्टैगो रहता था, लगभग 700-800 हजार रुपए तक भी ये कॉन्टैगो रहता था। पर जब भी ब्लैक स्वॉन इवेंट्स होते हैं वर्ल्ड ओवर, तो हमने देखा है कि ये कॉन्टेंगो बैकवर्डेशन में शिफ्ट हो जाता है, जहाँ पे स्पॉट की प्राइसेस फ्यूचर से बढ़ जाती है। ये हमने सिर्फ इंडिया में नहीं, वर्ल्ड ओवर ये देखा है कि ये स्टैंड हो चुका है। एंड इनफैक्ट ये क्यों हो रहा है अभी, क्योंकि काफी बुलियन बैंक्स हैं या बड़े ट्रेडर्स हैं, वो डर उन्हें डर है कि अगर टैरिफ्स लगते हैं, यूएस अगर टैरिफ्स लगाती है बाकी कंट्री पर, तो गोल्ड पे या सिल्वर पे भी टैरिफ्स लग सकते हैं। तो वो क्या कर रहे हैं, जो लंदन में गोल्ड पड़ा है लंदन के वॉल्ट्स में, उसे निकाल कर वो सीएमई के वॉल्ट्स में डाल रहे हैं। जो सीएमई एक्सचेंज है, शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज है, वहां से निकाल लंदन से निकल कर सीएमई एक्सचेंज पर पूरा गोल्ड शिफ्ट हो रहा है कि उन्हें टैरिफ्स ना लगने पाए। और काफी बुलियन बैंक्स है वो भी यही चीज कर रही है। तो जो ये डिसलोकेशन हो रहा है गोल्ड का एक कंट्री से दूसरी कंट्री में, तो कई जगह पे काफी डेफिसिट भी हो चुका है गोल्ड का, उन्हें जितना चाहिए माल उतना मिल नहीं रहा है। और जहाँ पे कई जगहों पे ऐसा हो चुका है कि सरप्लस में भी है। तो काफी अनइवन सिचुएशन हो चुकी है ये। इस वजह से हम देख रहे हैं कि 2-3 दिनों से लीज रेट्स जो होते हैं, जो गोल्ड लीज पे मिलता है, वो एक रिकॉर्ड लेवल्स पे आ चुके हैं। और ये इसका असर हम इंडिया में भी देख रहे हैं कि यहाँ पे हमने देखा है कि जो प्रीमियम्स हैं वो अभी पॉजिटिव में हो चुके हैं, जो जनरली नेगेटिव में रहते हैं वो अभी पॉजिटिव में हो चुके हैं। तो ये पूरा का पूरा मुझे लगता है 1 हफ्ता 10 दिन और भी कंटिन्यू रहेगा। इसी तरह से ये जो मार्केट है बैकवर्डेशन में रहेगा आने वाले कुछ दिनों तक, जब तक क्लियरिटी नहीं आती कि क्या हो सकता है, कहाँ पे क्या टैरिफ्स लग सकते हैं। तो अभी यहाँ से आपको क्या लग रहा है मैम, सोने चांदी के भाव दोनों कितने हो सकते हैं, इंटरनेशनल मार्केट और भारत में? मुझे लगता है कि $2750 जो है फेब फ्यूचर्स का, कॉमेक्स का, वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है। इसके ऊपर प्राइसेस सस्टेन करती है तो हम जो रिकॉर्ड हाई लेवल्स है $2800, वहां तक प्राइसेस को जाते हुए देख सकते हैं। इनफैक्ट मुझे लग रहा है कि ये अनसर्टेनिटी इतनी बढ़ी हुई है अभी कि ये लेवल अभी क्लियर हो जाएगा आज आज और कल में। अगर $2750 के ऊपर हम सस्टेन करते हैं तो मुझे लगता है हम इसी वीक देख सकते हैं कि न्यू हाई बन सकता है गोल्ड में $2800 के ऊपर। एमसीएक्स पे अगर सेम लेवल्स में आपको बताऊं तो 79,100 150 के ऊपर अगर गोल्ड सस्टेन करता है एमसीएक्स फ्यूचर्स, तो हम उसे 80,500 तक जा सकते देखते हैं। और मुझे लगता है रिकॉर्ड हाई लेवल्स इसी हफ्ते आ सकती है, क्योंकि बहुत अनसर्टेनिटी बनी हुई है मार्केट में। वी नेवर नो, कुछ भी हो सकता है। तो अपनी पोजीशंस को बहुत ही स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस के साथ ट्रेड कीजिए, या फिर अपना रिस्क मैनेजमेंट जो है वो बहुत ही स्ट्रिक्ट रखिए। और चांदी मैम? चांदी में मुझे लगता है, जैसे मैंने बताया कि टैरिफ्स का इम्पैक्ट चांदी में ज्यादा आएगा, तो चांदी भी अपने कहीं टाइप के कंसोलिडेशन के बाद ग्रेजुअली अभी हम देख रहे हैं कि $30 के ऊपर सस्टेन कर रही है। अगर एक बार $31 के ऊपर चांदी ने सस्टेन करना शुरू कर दिया, मतलब ऑलमोस्ट 93,500 से 94,000 के ऊपर सस्टेन करना स्टार्ट कर दिया मार्च फ्यूचर्स ने, तो मुझे लगता है कि हम चांदी में भी एक बड़ी रैली देख सकते हैं। अप टू 32.5 to $33 मुझे लग रहा है बहुत जल्द आ जाएंगे। ऑलमोस्ट 3 to 4% रैली मैं सिल्वर में भी इसी हफ्ते भी आते हुए देख रही हूँ, अगर प्राइजेस
ये लेवल्स जो मैंने बताया उसके ऊपर सस्टेन करती है तो। मैम, जो मुझे लग रहा है कि मार्केट में कोई भी अनाउंसमेंट ऐसा आएगा, आ सकता है या आया तो भाव किसी भी एक तरफ चले जा सकते हैं, ऐसा आपको लगता है? जी बिल्कुल, मैंने जैसे बताया कि अपना रिस्क मैनेजमेंट बहुत ही स्ट्रिक्ट रखिए, क्योंकि ये मार्केट अभी एक हफ्ता काफी वॉलेटाइल रहेगा। ना सिर्फ ये ट्रम्प की पॉलिसीज, टैरिफ्स के अनाउंसमेंट आ सकते हैं नेक्स्ट एक वीक में, फिर इंडिया में बजट भी है, तो फिर वहां से भी कुछ एक्सपेक्टेशंस है। शायद इंपोर्ट ड्यूटीज कट भी हो सकती है, स्टेबल भी रहेगी, या फिर थोड़ी बहुत बढ़ भी सकती है, कुछ भी हो सकता है। अभी हर तरह से मार्केट कुछ भी एक्सपेक्ट कर रहा है, तो मुझे लगता है बहुत ही वॉलेटिलिटी रहेगी ये नेक्स्ट एक हफ्ता। तो अपनी पोजीशंस को बहुत ही स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड कीजिए। और जो इन्वेस्टमेंट के लिए बाय करना चाहते हैं, मुझे लगता है जो डिप्स मिले उसमें इन्वेस्टमेंट के लिए बाय करना चाहिए। ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी जो आपको मिलती है छोटी छोटी लेकर आपको प्रॉफिट मिलता है, निकल जाना चाहिए, बहुत लंबा नहीं खड़े रहना चाहिए। चलिए रनीशा जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। जाते जाते आप कोई डिस्क्लेमर देना चाहेंगे मैम? गोल्ड एंड सिल्वर जिसके बारे में हमने बात की, मेरी कोई फ्यूचर मार्केट्स में कोई भी पोजीशंस नहीं है, बट मैं ईटीएफ्स एंड डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म करती हूँ। तो दोस्तों, ये वीडियो हमने जानकारी के पर्पज से बनाया था, और जैसा रेनेशा जी ने कहा कि वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है, भाव किसी भी डायरेक्शन में कभी भी जा सकते हैं, इसलिए आप लोगों को अपने वित्तीय सलाहकार की राय के साथ ही वहां पर काम करना चाहिए। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू।